जब एक पूरा जीवन लोगों की नज़रों में बीत जाता है तो आप शर्त लगा सकते हैं कि उसकी मृत्यु भी होगी। हमारी संस्कृति में मशहूर हस्तियां मिथक बन जाती हैं और उनकी हर कार्रवाई को सार्वजनिक कर दिया जाता है, जांच की जाती है और पौराणिक कथाओं को फिट करने के लिए मानसिक रूप से सुधार किया जाता है। इसका मतलब है कि उनकी मृत्यु भी पौराणिक हो गई है और इससे मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों के बारे में कई जंगली कहानियां और सिद्धांत सामने आए हैं। कई बार एक सिंगल पासिंग सेलेब अपने आप में कई थ्योरी को ट्रिगर करेगा। नायकों और प्रतीकों की हमारी संस्कृति में जो कुछ चुनिंदा लोगों को अपनी सबसे ऊंची चोटियों पर धकेलता है, कुछ शानदार गिरना अपरिहार्य है, जैसा कि अटकलें हैं कि उन्हें किसने धक्का दिया। कभी कभी अटकलें भी आवश्यक नहीं होती हैं, कभी कभी यह वास्तव में एक धक्का था। कोई भी प्रसिद्धि की परवाह किए बिना क्रूर विश्वासघात और हिंसा के यादृच्छिक कृत्यों से सुरक्षित नहीं है। सेलिब्रिटी की मौत की एक बड़ी और लगातार बढ़ती संख्या है जो अच्छे कारण के लिए या नहीं, संदिग्ध और इसलिए पौराणिक हो गई है। यहाँ उन मौतों में से 10 हैं जो बनी हुई हैं और संभवतः हमेशा बनी रहेंगी, रहस्य में डूबी हुई। यह एक बहुत ही वास्तविक रहस्य है और एक बहुत ही वास्तविक पुलिस जांच को प्रेरित करता है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नताली वुड का 1981 में उनके पति रॉबर्ट वैगनर की नौक पर रहते हुए क्रिस्टोफर वॉकन और नाव के कप्तान डेनिस डावन के साथ निधन हो गया। ज्ञात हो कि वुड की मौत डूबने और हाइपोथर्मिया से हुई थी। जो अज्ञात है वो सब कुछ है। वो पानी में कैसे आई, वो अंदर क्यों आई, पानी में प्रवेश करने से पहले क्या हुआ और कौन शामिल हो सकता है, यह सब अज्ञात है। उसके सिस्टम में अल्कोहल की मात्रा अधिक थी, साथ ही कुछ सामान्य गोलियां भी थीं। और उसने उस रात वैगनर के साथ जोर से बहस की। वह भी जाहिरा तौर पर उस रात की शुरुआत में वॉकन के साथ छेड़खानी करती थी, संभवतः वैगनर को गुस्सा दिलाती थी। सबसे रहस्यमय बात यह है कि वुड की एक नौक पर रहने के दौरान डूबने से मृत्यु हो गई, इस तथ्य के बावजूद कि वो पानी से डरती थी और तैर नहीं सकती थी। हीथ लेजर वास्तव में एक प्रिय अभिनेता थे, जिनके आकर्षण और साधारण व्यक्तित्व ने उन्हें एक प्रशंसक और उद्योग का पसंदीदा बना दिया। उसके ऊपर वो वास्तव में अभिनय कर सकता था, इसलिए 28 साल की उम्र में उनकी अचानक और अकाल मृत्यु ने सभी को चौंका दिया और एक असामान्य मात्रा में ध्यान और अटकलों को आकर्षित किया। अपनी मृत्यु के समय लेजर ने द डार्क नाइट में जोकर के रूप में अपने दृश्यों को फिल्माना समाप्त कर दिया था और भूमिका ने अभिनेता को एक अंधेरी जगह पर ले लिया था। मनोरोगी जोकर की भूमिका निभाने की तैयारी के लिए लेजर ने महीनों तक खुद को होटल के कमरों में बंद कर लिया था और एक पागल, उन्मादी जोकर पत्रिका निकाली थी जो एक वास्तविक सीरियल किलर के काम की तरह दिखती है। हालांकि उनकी मृत्यु को डॉक्टर के पर्चे की दवा के एक आकस्मिक ओवरडोज के रूप में शासित किया गया था, लेजर के प्रशंसकों ने यह अनुमान लगाना बंद नहीं किया है कि क्या जोकर पर उनका लेना एक आदमी को संभालने के लिए बस इतना अंधेरा था और उसे किनारे पर धकेल दिया। मॉडल और अभिनेत्री मर्लिन मोनरो अपने समय में बेजोड़ थीं। 50 और 60 के दशक में वो दुनिया की नंबर 1 सेक्स सिंबल थीं। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि 36 वर्ष की आयु में उसकी प्रारंभिक मृत्यु, चाहे वो कितनी भी कट और सूखी क्यों न हो, दुनिया भर में अनुमान का विषय बनने वाली थी। वो आधिकारिक तौर पर बार्बिट्यूरेट विषाक्तता से आत्महत्या से मर गई, लेकिन इस घटना का कोई गवाह नहीं होने और उसके समय में बहुत सारे संदिग्ध कनेक्शन के साथ उसकी मृत्यु के 60 साल बाद से वैकल्पिक सिद्धांतों से भरे हुए हैं। संभवतः विभिन्न सिद्धांतों में सबसे आम सूत्र रॉबर्ट कैनेडी, अटॉर्नी जनरल और राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के छोटे भाई हैं। कई लोगों ने अनुमान लगाया है कि दोनों का अफेयर चल रहा था और या तो रॉबर्ट ने उसे इस मामले को कवर करने के लिए मार डाला। रॉबर्ट ने उसे मार डाला क्योंकि वो बहुत सारे कैनेडी परिवार के रहस्यों को जानता था, सीआईए को इस संबंध के बारे में पता था और कैनेडीज में वापस आने के लिए उसे मार डाला। बे ऑफ पिग्स आपदा या भीड़ ने संगठित अपराध के खिलाफ उनके युद्ध के लिए कैनेडीज पर वापस जाने के लिए उसे मार डाला। हालांकि किसी की संभावना नहीं है, लेकिन उनमें से किसी को भी पूरी तरह से खारिज करना मुश्किल है। डेविड लिंच के प्रशंसक अभिनेता जैक नैंस को इरेज़हेड में अभिनीत भूमिका निभाने के लिए और ट्विन चोटियों पर प्यारे पुराने चीरघर के मालिक पीट मार्टल को जानते हैं और प्यार करते हैं। दिसंबर 1996 के अंत में अभिनेता की एक अजीबोगरीब तरीके से मृत्यु हो गई, जिसने घटनाओं के सटीक पाठ्यक्रम पर कई सवाल खड़े कर दिए। 29 तारीख को नैंस ने दोपहर के भोजन के लिए दोस्तों से मुलाकात की, जो एक बुरी काली आंख थी। इस बारे में पूछे जाने पर नैंस ने कहा कि इससे पहले उसने कुछ युवकों के साथ मौखिक रूप से मारपीट की थी और एक को जमीन पर पटक दिया था, जिन्होंने इसके लिए उन्हें घूंसा मारा था।
या उनके शब्दों में, मुझे वो मिला जिसके योग्य था, सिवाय इसके कि नैन्स 53 वर्ष की थी, खराब स्वास्थ्य में, इधर उधर जाने के लिए बेंत का उपयोग कर रही थी और उस समय नशे में थी। उसके दोस्तों को विश्वास नहीं था कि वह एक युवा, स्वस्थ व्यक्ति को जमीन पर धकेल सकता है। सिर दर्द की शिकायत करते हुए वो चला गया और अगली सुबह वह मृत पाया गया। हालांकि मौत का आधिकारिक कारण पंच के कारण होने वाला एक सबड्यूरल हेमेटोमा है, लेकिन परिस्थितियां संदिग्ध हैं। एक बात तो यह है कि मृत्यु के समय उनका ब्लड अल्कोहल कानूनी सीमा से 3 गुना अधिक था। राजकुमारी डायना को लाखों लोगों ने प्यार किया था, आंशिक रूप से ब्रिटिश राजघराने के लिए, लेकिन आंशिक रूप से उस जीवन को त्यागने के लिए। वह अपनी स्थिति की धूमधाम और चकाचौंध को नापसंद करती थी और दान में सहायता करने में अधिक समय व्यतीत करती थी, जितना उसने कभी भी गणमान्य व्यक्तियों के साथ फोटो सेशन के लिए किया था। डायना एक शाही की तरह थी और एक असली इंसान के बच्चे थे। 36 साल की उम्र में उनकी मृत्यु ने व्यापक शोक का कारण बना और इसकी और उसकी प्रकृति के कारण बड़ी संख्या में षड्यंत्रों को जन्म दिया। एक कार दुर्घटना में डायना की मौत हो गई। वो पीछे की सीट पर थी, जबकि ड्राइवर हेनरी पॉल ने वाहन का संचालन किया। लेकिन दुर्घटना से पहले पेशेवर ड्राइवर पॉल पेशेवर के अलावा कुछ भी काम कर रहा था। वो नशे में था, कानूनी सीमा से 3 गुना से अधिक और औषधीय। वह एक अंधेरी सुरंग के माध्यम से 2 गुने से अधिक गति से गाड़ी चला रहा था और किसी तरह वह सीट बेल्ट पहने हुए गाड़ी चला रहा था। इसके अलावा डायना ने दुर्घटना से लगभग 10 महीने पहले कथित तौर पर एक पत्र लिखा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके पूर्व पति प्रिंस चार्ल्स उसकी कार में तोड़फोड़ करने और उसे मारने की साजिश रच रहे थे। जो लोग गिटार बजाते हैं और अधिकांश काम करने वाले दिमाग वाले लोगों के लिए यह एक तथ्य है कि जिमी हेंड्रिक्स इतिहास का सबसे बड़ा गिटार वादक है। 4 वर्षों में केवल 4 एल्बमों में उन्होंने इलेक्ट्रिक गिटार के बारे में जनता की धारणा को पूरी तरह से बदल दिया और वे क्या करने में सक्षम थे। 18 सितंबर 1970 को 27 साल की उम्र में उनकी मृत्यु ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया और इसके साथ विवादित विवरणों की एक असामान्य राशि भी है। उनकी मृत्यु एक ओवरडोज से उनकी खुद की उल्टी पर श्वासावरोध का परिणाम थी, लेकिन पोस्टमार्टम परीक्षा पूरी करने वाले फोरेंसिक रोगविज्ञानी ने फैसला सुनाया कि आत्महत्या या हत्या को नियंत्रित करने के लिए परिस्थितियों के अपर्याप्त सबूत थे। यह एक खुला फैसला था। हेंड्रिक्स को जीवित देखने वाला अंतिम व्यक्ति उसकी प्रेमिका मोनिका डेनमैन थी, जिसने वर्षों से हेंड्रिक्स की मृत्यु की रात की घटनाओं के दर्जनों अलग अलग और परस्पर विरोधी संस्करण दिए हैं। घटनाओं की उसकी समयरेखा बयान से बयान में बदल जाती है और रात भर महत्वपूर्ण समय पर उसका अनुमानित स्थान अक्सर बदलता रहता है। यह निश्चित रूप से कुछ भौहें बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। क्रोकोडाइल हंटर स्टीव इरविन को उनके बीहड़ आकर्षण और संरक्षण और शिक्षा के लिए बेजोड़ उत्साह के लिए लाखों लोग प्यार करते थे। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करना कठिन है जो अधिक मज़ेदार और उत्साहित हो, जो अपने क्षेत्र में इतना जानकार और सक्षम हो। अपने विभिन्न शो के हर एपिसोड में वह स्वेच्छा से खुद को जंगली जानवरों के साथ खतरनाक परिस्थितियों में डाल देते थे और ऐसा करते समय हमेशा अपनी तैयारियों और सावधानी का प्रदर्शन करने के लिए एक बिंदु बनाते थे। इसलिए यह एक झटके के रूप में आया जब 2006 में एक स्टिंगरे हमले से उनकी मृत्यु हो गई। इरविन न केवल इस प्रकार के पशु मुठभेड़ में एक अनुभवी विशेषज्ञ थे, बल्कि स्टिंगरे भी शायद ही कभी आक्रामक होते हैं और लगभग कभी नहीं मारते हैं। स्टिंगरे बाप से सीने में इरविन की मौत को 1 मिलियन में होने वाली घटना कहा गया है। वास्तव में यह इतना दुर्लभ है कि इरविन की मौत को वीडियो में कैद किया गया एकमात्र घातक स्टिंगरे हमला माना जाता है। टुपैक शकूर हिप हॉप के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक है। उनके रैप काव्यात्मक और वास्तविक थे और अक्सर गहरे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते थे। 25 साल की उम्र में उनकी मृत्यु ने दुनिया के महान संगीतकारों में से एक को लूट लिया और बहुत सारी प्रेस उत्पन्न की। फिर भी यह अभी भी अनसुलझा है। शकूर लास वेगास, नेवादा में एक ड्राइव बाय शूटिंग में मारा गया था। अपराधियों को कभी पकड़ा या पहचाना नहीं गया था। एक लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि शकूर अपने संगीत लेबल डेथ रो रिकॉर्ड्स को छोड़ना चाह रहा था और उसके मालिक सूच नाइट वह सारा पैसा आसानी से जाने नहीं देना चाहते थे। हालांकि नाइट शूटिंग के दौरान शकूर के साथ कार में था, नाइट को एक बार भी चोट नहीं आई और उसे केवल मामूली चोटें आईं, जबकि शकूर को 4 बार चोट लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। जैसा कि एक LAPD जासूस ने कहा, यह सूच नाइट के ध्यान में आया कि टुपैक डेथ रो रिकॉर्ड्स छोड़ने जा रहा था और सबूत बताते हैं कि आप डेथ रो रिकॉर्ड्स को नहीं छोड़ते हैं और इससे दूर हो जाते हैं। बिगी स्मॉल उर्फ द कुख्यात BIG कई मायनों में टुपैक के बराबर और विपरीत था।
दोनों बेहद कुशल और लोकप्रिय रैपर थे, जिनका व्यावसायिक करियर 90 के दशक की शुरुआत तक सीमित था। टुपैक वेस्ट कोस्ट था और स्मॉल ईस्ट कोस्ट था। टुपैक को 1996 में ड्राइव बाय में 4 बार घातक रूप से गोली मारी गई थी और 1997 में ड्राइव बाय में स्मॉल को 4 बार घातक रूप से गोली मारी गई थी। दोनों ही मामलों में अपराधी अभी भी अज्ञात हैं। अजीब तरह से, स्मॉल की मौत के आसपास के सबसे प्रचलित सिद्धांतों में से एक शकूर के समान है। आरोप है कि सूच नाइट ने स्मॉल को मार डाला। इस बार शकूर की मौत में स्मॉल की कथित संलिप्तता के प्रतिशोध के रूप में इस संस्करण में नाइट ने वास्तव में शकूर को नहीं मारा। शॉन डिडी कॉम्स, LAPD और FBI भी कई सिद्धांतों में प्रमुखता से शामिल हैं। एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या शायद अब तक की सबसे कुख्यात सेलिब्रिटी की मौत है। हालांकि उनकी मृत्यु के समय एक अज्ञात अभिनेत्री, इस घटना ने उन्हें एक घरेलू नाम बना दिया, या कम से कम उनका अधिक प्रसिद्ध पोस्टमार्टम उपनाम द ब्लैक डाहलिया। जब शॉर्ट मृत पाई गई तो वो पूरी तरह से नग्न थी, 2 टुकड़ों में कटी हुई थी और खून से लथपथ थी। उसके मांस के टुकड़े काट दिए गए थे और उसके चेहरे पर एक बड़ी स्थायी मुस्कान उकेरी गई थी। अपराध की अत्यंत क्रूर प्रकृति ने इसे रातों रात सनसनी बना दिया, हालांकि इसे कभी भी सुलझाया नहीं जा सका। हत्या के बाद के 70 वर्षों में कई सिद्धांत सामने रखे गए हैं। उनमें से सबसे उल्लेखनीय स्थानीय चिकित्सक जॉर्ज होडेल जूनियर पर आरोप लगाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह होडेल का बेटा, हत्याकांड जासूस स्टीव होडेल था, जो जॉर्ज होडेल पर सबसे अधिक उंगली उठाता है।